हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे 7th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड्स, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 11 सर्कल। आज हम इस चैप्टर का आपके लिए लेक्चर नंबर 3 लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था, अगर हम बात करें लेक्चर नंबर 1 की एंड लेक्चर नंबर 2 की, तो उसमें हमने स्टडी किया था किस प्रकार कोई भी सर्कल अगर दिया होता है उसका हम रेडियस कैसे निकाल सकते हैं, डायमीटर कैसे निकाल सकते हैं, साथ ही में सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल ये हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसी के बेस पे एक प्रैक्टिस सेट भी हमने सॉल्व किया था प्रीवियस लेक्चर में। आप जरूर से देखे होंगे वो लेक्चर को। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके आप पहले वो भी लेक्चर देख सकते हो। ओके दोस्तों, तो आज के इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले इसकी चर्चा करेंगे। यहां पे एक टॉपिक है हमारा, दैट इज नोन एज द आर्क ऑफ द सर्कल। वी नो दैट कि जिस प्रकार हमने रेडियस पढ़ा, डायामीटर पढ़ा, उसी प्रकार एक और टॉपिक होता है हमारे सर्कल में जिसको हम लोग बोलते हैं आर्क। आर्क ऑफ सर्कल। कोई भी सर्कल होता है, लेट सपोज मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊंगा यहां पे कि लेट सपोज कि मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, ड्रॉ कर रहा हूं यहां पे मैं। लेट सपोज दिस इज माय सर्कल, ठीक है ना। सर्कल का क्या होगा, एक मिडिल पॉइंट होगा यहां पे, कहीं ना कहीं एक बीच में पॉइंट होगा। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कि ये सर्कल के अंदर कहीं पे भी मैं कॉर्ड बना दूं, कॉर्ड मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट के लेक्चर में बताया था कि कॉर्ड मतलब क्या होता है, कोई भी एक लाइन हम लोग कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल के अंदर, लेकिन वो सेंटर पे से पास नहीं होना चाहिए। अगर वो सेंटर पे से पास हो जाएगा तो उसको डायमीटर बोलते हैं। लेकिन ये जो चीज होता है, इसका नाम अगर मैं दे दूं, लेट सपोज ए और बी, मैंने नाम दे दिया इसका, ठीक है। तो ये जो ए और बी जो रहेगा वो क्या है, मेरा ए और बी इज ए कॉर्ड, ठीक है ना। ये मेरा क्या रहेगा, कॉर्ड रहेगा। लेकिन अगर मैं वही बात करूं, यहां पे मैं एक पॉइंट दे देता हूं, लेट सपोज अपने आप एक पॉइंट दे देता हूं एक्स, और यहां पे एक पॉइंट दे देता हूं जिसका नाम है वाई, ठीक है। अब यहां पे आप देखोगे तो ये ए से लेके बी तक, ये पूरा का जो पूरा इतना डिस्टेंस जो जा रहा है, आप देख सकते हो यहां पे ए से लेके बी तक का ये जो डिस्टेंस होगा, इसको क्या बोलेंगे, तो मैं बोलूंगा कि यहां पे जो ए है, फिर बीच में क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, और साथ में क्या आ रहा है, बी। यानी कि ये जो पूरा डिस्टेंस है आपका ए एक्स बी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इज अ आर्क। क्या है ये, एक आर्क होता है। यानी कि कोई भी एक टुकड़ा सर्कल का अगर उसको हम कट करते हैं या फिर जो पॉइंट है वो सिलेक्ट करते हैं, तो वो पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, आर्क बोलते हैं, ठीक है। ये चीज आपके दिमाग में रख लो, क्योंकि आप बेसिक पढ़ रहे हो, 7th में हो, बेसिक पढ़ रहे हो, ये चीज आपको क्लियर हो गया। उसके बाद जैसे जैसे हायर स्टैंडर्ड में जाओगे और भी अच्छे से एडवांस लेवल पे आपको आता जाएगा और आप लोग सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ए एक्स बी एक आर्क हो गया। यहां पे दूसरा आर्क कौन सा दिख रहा है आपको, बी वाई ए, या फिर ए वाई बी आप उसको बोल लो, तो इसको भी लिख सकते हैं हम लोग कि यहां पे जैसे ए एक्स बी एक मेरा आर्क है, वैसे ही ए वाई बी भी जो है मेरा क्या है, इज अ आर्क, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गया। तो ये बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी थी, और भी कुछ एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने एक और यहां पे क्या कर दिया, एक तरीके से आर्क बना दिया, सॉरी कॉर्ड बना दिया, जिसका नाम मैं रख देता हूं पी एंड क्यू। इसका नाम मैंने क्या रख दिया, पी एंड क्यू रख दिया। और यहां पे एक मैंने पॉइंट ले लिया, लेट्स सपोज ले लेता हूं मैं एम, और यहां पे मैं ले लेता हूं एन पॉइंट। अब देखो यहां पे कितने कितने आर्क है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा इस प्रकार, आपको लेट सपोज ये सर्कल का डायग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर में, और आपको पूछेगा कि बताओ इसके अंदर कौन कौन से आर्क प्रेजेंट है, यानी कि टुकड़े जो होते हैं सर्कल के लाइंस के, वो कौन कौन से प्रेजेंट है। आप देखोगे सबसे पहले ये एक टुकड़ा है ए एक्स बी, ये मैंने लिख दिया। फिर आप देखोगे सबसे बड़ा टुकड़ा आपको क्या नजर आएगा, ए एक्स बी, ये नजर आ गया। फिर आप देखोगे अब यहां पे जो आप ले रहे थे ए वाई बी, ये क्या है, एक पूरा बड़ा आर्क है। लेकिन इसके अंदर आप देखोगे तो ए वाई बी के अंदर भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे कि ये ए एम पी, ये क्या हो गया, ए एम पी भी मेरा एक आर्क हो गया। फिर यहां पे देखोगे पी वाई क्यू, तो पी वाई क्यू भी मेरा एक आर्क हो गया। फिर आप देखोगे बी एन क्यू, ये भी मेरा एक आर्क हो गया। यानी कि जितना ज्यादा कॉर्ड उसके अंदर रहेगा, या फिर एंगल्स के ऊपर भी रहेगा, वो मैं आपको बताऊंगा एंगल्स के ऊपर कैसा रहता है, उतना ही टाइप ऑफ आर्क जो है यहाँ पे जो है वो बनते रहते हैं। ये चीज हम लोग को यहाँ पे बताने की मैं कोशिश कर रहा था। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, और इसमें कुछ भी मतलब बोलते हैं ना, एकदम लर्न करने वाली चीजें है नहीं। बस आपको समझना है कि सर्कल के अंदर क्या होते हैं। जब सर्कल को हम लोग पॉइंट्स, जब उसके सर्कमफरेंस के ऊपर पॉइंट्स डाल देते हैं या फिर एंगल ड्रॉ कर लेते हैं, एंगल ड्रॉ करने वाला अभी बताऊंगा मैं, लेकिन ये कॉर्ड्स वाला आप चीज समझ लो कि कभी भी कॉर्ड्स अगर ड्रॉ होता है तो उसके हिसाब से हम लोग बता सकते हैं कि कितने कितने टाइप के आर्क इसके अंदर प्रेजेंट है। यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं ना, आर्क को हिंदी में चाप बोलते हैं। चाप, ऐसा आप कट मारते हो ना, चाप, जैसे सर्कल है मेरा, तो ये एक चाप हो गया, फिर यहां से एक चाप हो गया, यहां से एक चाप हो गया, चाप ऐसे करते करते एक पूरा सर्कल बन जाता है। तो उसको हम लोग हिंदी में चाप बोलते हैं, CHAP, चाप। हिंदी में अगर लिखे उसको मैं चाप, ठीक है, इस प्रकार चाप इसको बोला जाता है। और ये चीज जो हिंदी मीडियम के होंगे उनके लिए यहां पे मैं बताने की कोशिश किया। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है हमारा आर्क। अब बात कर लेते हैं कुछ और आर्क मेथड की जो हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं हमारे सर्कल के अंदर, ठीक है। तो वो क्या होता है ये मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से आप देखोगे तो आपको ये चीज जो है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। अब यहां पर मैं आपको बताऊंगा
एक और टॉपिक है, आर्क ऑफ द सर्कल ही है, लेकिन सेंट्रल आर्क हमारा जो टॉपिक है वो हम लोग आपको बताएंगे किस प्रकार एंगल्स भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं बाय यूजिंग द आर्क, या फिर कोई सर्कल में अगर एक एंगल ड्रॉ किया रहता है तो उसको हम लोग कैसे डिनोट कर सकते हैं आर्क के फॉर्म में, ये हम लोग आपको बताने की कोशिश करेंगे। लेट्स सपोज आई एम ड्रॉइंग ए, पहले टॉपिक लिख देता हूं, सेंट्रल आर्क जिसको बोलते हैं हम लोग, बीच में से जो आर्क बनता है सेंट्रल आर्क। ओके, लेट्स सपोज आई एम ड्रॉइंग ए सर्कल हियर, एक सर्कल है मेरा, ठीक है ना, इस प्रकार, ठीक है, सेंटर पॉइंट होगा। अब सेंटर से समझ लो कि कोई एक लाइन पास हो रहा है इस प्रकार से, ठीक है ना, ये एक लाइन पास हो रहा है और ये एक लाइन पास हो रहा है, ठीक है, और इसका नाम मैं देता हूं लेट्स सपोज पी ओ, एंड इसका नाम मैं देता हूं क्यू, ठीक है ना, पी और क्यू नाम दे दिया मैंने, ठीक है। और ये जो एंगल है इसका मेजर समझ लो, ये एंगल का मेजर होगा लेट्स सपोज 100 डिग्री, ठीक है ना, 100 डिग्री मैंने मान लिया एंगल का मेजर होगा। तो यहां पे सबसे पहली बात कि ये जो पॉइंट पे लोग कट कर रहे हैं जिसका नाम है पी ओ क्यू, तो यहां पे जो मैं बोलूंगा कि ये पी पॉइंट है और ये पूरा का पूरा समझ लो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब x मान लिया, तो यहाँ पे p हो गया, समझ लो ये p x और ये q हो गया, तो p x q जो रहेगा वो क्या रहेगा, एक आर्क रहेगा। और वो आर्क का मेजरमेंट अगर कोई निकालने पूछता है कि ये जो आर्क दिख रहा है यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, जो कट मारा हुआ है सर्कल के ऊपर, ये जो इतना डिस्टेंस है दोस्तों, इतना, ये कितना मेजर का है, तो आप क्या बोलोगे कि मेजरमेंट ऑफ एंगल जो आपका है, क्या नाम है जिसका एंगल का, POQ, तो POQ का मेजरमेंट ऑफ एंगल कितना है दोस्तों, यहां पे दिया हुआ है 100 डिग्री का। तो 100 डिग्री का जब इतना एंगल है, यानी कि इतने से टुकड़े के अंदर 100 डिग्री बन रहा है, यानी कि जो आर्क है उसका मेजर भी कितना रहेगा, यहां पे 100 डिग्री रहेगा। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखना है, मतलब जितना एंगल आपका एंगल का दिया रहता है, जितना भी सेंट्रल एंगल, ये बीच का एंगल है ना जिसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल एंगल, दैट्स व्हाई आवर टॉपिक नेम इज सेंट्रल एंगल। तो जितना भी एंगल यहाँ पे इस बीच वाले पार्ट का यानी कि सेंट्रल एंगल का दिया होता है, उतना ही मेजरमेंट क्या होता है, एक तरीके से हमारे आर्क का होता है। अब यहाँ पे भी दो चीज आते हैं, एक अगर हम बात करें, एक सेंट्रल एंगल होता है हमारा, तो सेंट्रल एंगल तो समझ में आ गया, लेकिन ये जो चीज आप देखोगे ना इसमें भी दो कंसिडरेशन आ जाती है। दो कंसिडरेशन क्या है अगर हम बात करें, लेट्स सपोज वी नो दैट, हमें एक चीज पता है दोस्तों कि हमारा पूरा सर्कल जो होता है, पूरा का पूरा सर्कल आप इमेजिन करो, पूरा का पूरा सर्कल, उसमें टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ये हमने बचपन में भी पढ़ा है, बचपन मतलब आप लोग अभी 7th में हो तो लाइक 5th एंड 6th में भी आपने पढ़ा होगा कि टोटल एंगल ऑफ ए सर्कल इज 360 डिग्री, 360 डिग्री का पूरा सर्कल होता है स्फीयर का, ठीक है। तो लेट्स सपोज मैंने मान लिया, अगर आपको कोई पूछता है कि इसमें आर्क कितने हैं बताओ, तो आप क्या बताओगे, इसके अंदर दो आर्क है, एक तो आपका ये है PX और ये Q, ठीक है ना, ये वाला छोटा वाला आर्क जिसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो जो आपका आर्क, ये भी मैं आपको बता रहा हूं और ये आपको याद रखना है कि जो आर्क छोटा होता है, यानी कि अगर पूरे सर्कल में सिर्फ 2 या 3 आर्क प्रेजेंट है, तो जो आर्क सबसे छोटा रहेगा वो वाले आर्क को क्या बोलते हैं दोस्तों, माइनर आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइनर आर्क। और जो आर्क बड़ा होता है, आप देखोगे अभी कौन सा बच गया, देखो ये इतना पार्ट चला गया सर्कल का इतना पार्ट चला गया, तो क्या बच रहा है, यहां से लेके ये पूरा पार्ट जो है यहां तक का वो बचा हुआ है। तो इसका कुछ नाम देते हैं, लेट्स सपोज यहां पे मैंने y दे दिया, तो ये p है, ये y है और ये q हो गया। तो PYQ जो होगा, यानी कि ये पूरा पार्ट ये कितना है, बड़ा वाला पार्ट है। तो ये जो PYQ है ये भी एक आर्क है, लेकिन ये कौन सा आर्क है दोस्तों, मेजर आर्क है। ये आपको याद रखना है, क्या बोलते हैं इसको, मेजर आर्क। तो ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा और पूछेगा कि राइट डाउन द नेम्स ऑफ मेजर आर्क, राइट डाउन द नेम्स ऑफ माइनर आर्क, ऐसा भी कुछ क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, जो कि आपको बहुत सिंपल रहेगा। फिर सिर्फ डायग्राम आपको देखना और बताना है, और कभी कभी मेजरमेंट फाइंड आउट करने बोलता है। तो अगर आपको मेजरमेंट फाइंड आउट करने बोलता है, यानी कि कितना एंगल है वो अगर बताने के लिए पूछता है, तो बहुत ही सिंपल टेक्निक है कि हम लोग मेजर और माइनर आर्क को बता सके। तो माइनर आर्क को अगर मुझे बताना है, तो माइनर आर्क क्या है यहाँ पे, PXQ। तो PXQ कितना दिया हुआ है, सीधा सीधा हमें पता है कि सेंट्रल एंगल दिया हुआ है 100 डिग्री का। तो ये जो इतना आर्क जो होगा, ये जो लेंथ होगा PXQ का जो होगा, सॉरी ये PXQ का जो मेजरमेंट होगा वो भी कितना होगा, यहाँ पे 100 डिग्री का हो गया, ठीक है। तो ये तो मुझे माइनर आर्क जो था मेरा, ठीक है, माइनर आर्क, इसका वैल्यू मुझे मिल गया माइनर आर्क का। लेकिन दोस्तों अगर आपको कोई पूछता है कि मेजर आर्क का वैल्यू दिखाओ, तो मेजर आर्क का तो यहाँ पे एंगल दिया नहीं है, लेकिन एक चीज जैसे मैंने आपको बोला कि हमारा एंगल जो है टोटल एंगल 360 डिग्री है, तो पूरा सर्कल 360 डिग्री है और उसमें से ये 100 डिग्री है, तो 360 डिग्री टोटल था, उसमें से ये 100 डिग्री माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा दोस्तों, 260 डिग्री बचेगा। समझ में आ रहा है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है, इसका ध्यान लगाओ बस, बहुत ही इजी, कुछ सोचना ही नहीं है इसमें। तो टोटल मुझे पता है कि 360 है, और ये मैं पार्ट निकाल दूंगा उसमें से, मतलब 100 माइनस कर दिया तो कितना बचेगा, मतलब ये जो पार्ट है, ये जो हिस्सा है ना इतना बचा हुआ, ये कितना रहेगा, 260 डिग्री रहेगा। यानी कि जो मेरा आर्क है बड़ा वाला, जिसका नाम है मेजर आर्क, क्या नाम है उसका, PYQ जो नाम है उसका, कितना एंगल रहेगा, 260 डिग्री रहेगा। क्लियर है? तो पूरी उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको क्लियर हो गया। बहुत ही सिंपल तरीके से यहां पे एक्सप्लेन करने की मैंने कोशिश की है, और इससे सिंपल तरीका हो ही नहीं सकता। क्लियर है? और यही सब चीज हम लोग को पढ़ना भी है। और कोई भी सर्कल का अगर हमें यहां पे मेजर करने बोलता है कि फाइंड द मेजर ऑफ द आर्क ऑफ ए सर्कल, तो आप इसी प्रकार जो है निकाल सकते हैं। एंड वी नो दैट
कि अगर कोई सर्कल का आपको पूछता है कि एक सर्कल भी तो हमारा एक आर्क ही है ना एक तरीके से, तो पूरा का पूरा सर्कल का मेजरमेंट बताओ, तो वी नो दैट आप सीधा सीधा बोल सकते हो कितना होता है, वो 360 डिग्री होता है। और इसमें एक और कंसेप्ट होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि लेट सपोज, समझ लो यहां पे मैं रफ करके बताता हूं आपको कि लेट सपोज आपको दो तीन तरीके से पूछ सकता है। लेट सपोज आपको एक सर्कल दिया हुआ है यहाँ पे, और आपको यहाँ पे एक बीच में से डायमीटर निकाल के दे दिया हुआ है, ठीक है ना, ये सर्कल सेंटर है और इसमें से डायमीटर गया, तो आपको बोलेगा, एक तो मैं नाम देता हूं कि ये ए है, ये ओ है, ये बी है, यहाँ पे एक्स ले लो, यहाँ पे वाई ले लो, चलो ठीक है। तो आपको कोई पूछेगा कि ये ए एक्स बी का यहाँ पे कितना मेजर है बताओ, तो आप सबसे पहले तो देखिए कि हमारा सर्कल ना सिर्फ दो ही हिस्सों में डिवाइड है, तो दो हिस्सों में सर्कल जब डिवाइड होता है तो वो क्या होता है दोस्तों, सेमी सर्कल होता है। यह हमें पता है क्या होता है, सेमी सर्कल। तो टोटल एंगल कितना होता है सर्कल का, 360 डिग्री होता है, तो सेमी सर्कल कितना होगा, उसका आधा यानी कि 180 डिग्री। तो यानी कि जो ऊपर वाला आर्क है ए एक्स बी जो है दोस्तों, ए एक्स बी कितना होगा, 180 डिग्री होगा, एंड दूसरा वाला जो है नीचे वाला आधा पार्ट जो है ए वाई बी, वो भी कितना होगा दोस्तों, वो भी होगा हमारा 180 डिग्री। तो इससे आप फिगर को देख के आइडेंटिफाई करके वेदर इट इज ए सेमी सर्कल और सर्कल, तो आप बता सकते हो। और इसमें एक और कंसेप्ट ये है कि अगर आपको यहाँ पे दो दो डायमीटर दिया हुआ है और आपको ये टुकड़ा पूछेगा सिर्फ, ठीक है ना, इतना टुकड़ा, यानी कि क्या हो गया एक तरीके से क्वार्टर हो गया। तो हमें पता है कि 360 में से क्वार्टर यानी कि 4 हिस्सा, डिवाइड बाय 4 कर दो, तो 360 डिवाइड बाय 4 करोगे कितना मिलता है, 90 डिग्री मिलता है। यानी कि एक आर्क का जो मेजरमेंट रहेगा वो 90 डिग्री रहेगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90, ये 90, क्योंकि हर एक का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है क्वार्टर में। क्लियर है दोस्तों? तो पूरी उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको क्लियर होगा। कोई भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से कंसेप्ट है। तो दोस्तों हमारा लेक्चर आज ही हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, जिसमें हमने आपको सिर्फ बेसिक सी चीजें आज ही पढ़ाई है, एंड सिलेबस ऑलमोस्ट हमारा बहुत ही अच्छा चल रहा है, कोई घाई करने की जरूरत नहीं है। विद इन 1 मंथ, आई गेस मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा 1 मंथ के अंदर हमारा पूरा का पूरा जो 7th है मैथ्स का जो चैप्टर है सब कंप्लीट हो जाएंगे, एंड टोटली आपका मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट होकर आप लोग चिल आउट करिएगा एंड रिलैक्स कीजिएगा एंड प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा, जिसमें हमने देखा कि क्या होता है हमारा सर्कल, एंड सर्कल में क्या होता है हमारा आर्क। आर्क क्या होता है, कौन कौन से टाइप के आर्क पड़े, आर्क को कैसे निकाल सकते हैं, माइनर आर्क, मेजर आर्क, सेंट्रल आर्क, एंगल से कैसे निकाल सकते हैं, साथ ही में जब सेमी सर्कल या फिर क्वार्टर सर्कल दिया रहता है तो हम किस प्रकार उसका मेजरमेंट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इतना ही था हमारा लेक्चर। अगला लेक्चर जब भी लेकर आऊंगा हमारे नेक्स्ट वीक में, तब आपके लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, प्रैक्टिस से जो भी पूछे गए उसको आपको हम आपके लिए सॉल्व करा देंगे। बहुत ही सिंपल रहेगा, मजा आएगा करने में। तो आज के लिए इतना ही। हमारा आज का लेक्चर आपको कैसा लगा है प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर करो। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।